बच्चों एंड हेलो साथियों। देखो बाबू, इस दुनिया में सब चीज करना संभव है, लेकिन एक चीज अधिकतर मनुष्य के साथ होता है कि वो तो काम करने के लिए सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे सभी के साथ ऐसा होता है, तो अग्रसर होना बहुत जरूरी है, मतलब लगातार काम करना जरूरी है। अगर मंजिल तक जाना है तो तुम्हें लगातार चलना होगा। अगर मंजिल तक जाना है तो तुम्हें लगातार चलना होगा। लाख मुसीबतें आएगी तेरी राहों में, उनसे सुलझकर तुम्हें निकलना होगा। तभी मंजिल तेरे सामने तेरे कदमों में आकर यूं इत्तेफाक करेगी। लेकिन मुसीबतों से तुम्हें खुद सुलझकर निकलना होगा। तुम्हें कोई नहीं सुलझाने आएगा, तुमको खुद निकलना होगा और आत्मविश्वास को अटल रखना होगा। कोई भी चीज तुरंत नहीं मिल जाता है, समय लगता है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज पढ़ना हम लोग को जीवों में लैंगिकता। क्या पढ़ना है बाबू? जीवों में लैंगिकता। तो जीव में बाबू, जीव का मतलब होता है कि पेड़ पौधा आदप पादप सभी क्या है? जीव है। जैसे प्राणी हो गया, कॉकरोच हो गया, तेलचट्टा हो गया, छुछुंदर हो गया, बिलाई हो गया, कुकुरमुत्ता हो, ये सभी क्या है बाबू? जीव है। सब क्या है? सब जीव है। सब इन सभी जीव के श्रेणी में आते हैं। तो पहला बात देखिए कि जीवों में लैंगिकता। लैंगिक जनन के समय जीवों में सामान्यता समशिष्ट को दो भिन्न भिन्न सदस्य के युग्मकों के बीच में संयोजन होता है। यहां बात समझिएगा कि लैंगिक जनन के समय दो जीव होते हैं, ठीक? जीवों के सामान्य समशिष्ट। जैसे मानव की अगर बात करें तो मानव में दो जीव होता है, एक नर एक मादा होता है। तो नर में मादा में अलग युग्मक का निर्माण होता है और नर में अलग युग्मक का निर्माण होता है, जिसको युग्मक को हम लोग अंग्रेजी में गैमेट्स कहते हैं बाबू। तो यहाँ पे अलग अलग गैमेट्स का निर्माण होता है और वही गैमेट्स क्या करते हैं? आपस में संलयन करते हैं, तो क्या करते हैं? नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। परंतु यह सभी जीवों के लिए सत्य नहीं है। देखिए, युग्मक का निर्माण होता है अलग अलग जीवों में, लेकिन सभी जीव के लिए सत्य नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसे जीव होते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं उभयलिंगाश्री। क्या जानेंगे बाबू? उभयलिंगाश्री। जब पौधे में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे में हो। कैसा? नर तथा जनन, क्या हो रहा है? मादा तथा नर दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे में रहती है, तो उसे उभयलिंगाश्री या एक लिंगाश्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्री या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं ऐसे पुष्प को। ऐसे पुष्प आपका मक्का, रेड़ी, गुलहड़ और नारियल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मक्का, रेड़ी, गुड़हल और नारियल में पाया जाता है। अब बात करते हैं बाबू एक लिंगाश्री की। किसकी बात करेंगे? एक लिंगाश्री की। जब पौधे में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं अलग अलग पौधे पर मौजूद रहती है। कहाँ रहती है बाबू? अलग अलग पौधों पर मौजूद रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगाश्री कहते हैं या एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी। जैसे आपका इस तरह का जो हो गया, ये हो जाएगा खजूर में हो जाएगा बाबू, सहतूत हो जाएगा, भांग हो जाएगा, आपका पपीता हो जाएगा। तो ये सभी एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं और ये सभी एक लिंगी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि परागकण कहीं और होगा उत्पन्न, वर्तिकाग्र कहीं और होगा, हवा के माध्यम से ये सब आपस में संलयन करते हैं, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो क्या बोले थे? खजूर, सहतूत, भांग और पपीता। अब लिंगी क्या बोलेंगे? एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। जब नर एवं मादा अलग अलग शरीर में होते हैं। कहाँ होते हैं? अलग अलग शरीर में होते हैं, उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ये एक लिंगी जो है बाबू, ये आपका प्राणियों में होगा, जो मतलब चल सकते हैं इधर उधर, जैसे अखरोच, कॉकरोच, ईटी, चींटी, मानव, कुत्ता, बिलाई, बकरी, बोका, इस सब में होगा, ठीक ना? तो कैसा होगा? ये एक लिंगी के अंतर्गत आएगा। तो एक में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तिलचट्टा, गाय, कुत्ता, मनुष्य, बकरी, बोका, कुत्ता, कुतिया, ये सब आ जाएगा आपका। किसमें आ जाएगा? एक लिंगी में आ जाएगा, ठीक ना? अब द्विलिंगी जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल मतलब में वो आते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही अथी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राणियों में नर एवं मादा दोनों लिंग एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं या होते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे आपका लीच हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, किसी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।